तो बजिंग स्टॉक्स में आज जो पहला स्टॉक है वो है डिफेंस स्पेस से, जिस कंपनी को ऑर्डर मिला है। और जो ये ऑर्डर आया है ये आया है किर्लोस्कर ऑयल इंजन को। एक अच्छी तेज़ी इसमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। करीब करीब 3 मेगावाट से 10 मेगावाट के बीच के एक डिफेंस ऑर्डर्स जो है वो कंपनी को आते हुए दिखाई पड़े हैं। नितलेश, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए इसमें? 2.5% ऊपर है आज। किर्लोस्कर। जी, यस। किर्लोस्कर ऑयल इंजन। देखो, ऑर्डर तो मिला है लेकिन हायर लोअर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में अच्छा खासा पहले ही तेजी आ चुकी है। 550 से लेके 750 ये वाला लेवल है। तो जिनका भी पोजीशन है उनको मैं एक ही चीज कहूंगा, 730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इस हाई के ऊपर अगर ये निकलता है तो थोड़ा सा और मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्रेश बाइंग का तो मैं यहाँ पे राय नहीं दूंगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड में स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा लग रहा है, हालांकि पॉजिटिव साइड। ओके। इसके अलावा लुपिन आज ये वैसे भी फार्मा के टेलविंड में कामकाज कर रहा है, पूरे सेक्टर में तेजी है। और दूसरी तरफ आज इसमें एक इन्होंने नया एक्विजिशन भी किया है करीब 1.23 करोड़ पाउंड के अंदर। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए लुपिन में? लुपिन में मैं एक दिन का और वेट करूंगा। लुपिन अगर मुझे मंडे के सेशन में 2100 के ऊपर निकलता है तो इसमें मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा, या फिर मैं नीचे में इसको लूंगा 2010 से लेके 1980 इस रेंज में, 1960 के स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अभी सबका जो मूड और माहौल है वो एक ही है कि फार्मा में टैरिफ नहीं लगा है, तो किसी भी लेवल के ऊपर बाइंग करना थोड़ा सा क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। भले ही मैं इसको 12-13 रुपए महंगा लूं, लेकिन एक लेवल का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद या फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो वहां पे मैं लूंगा 2000 से लेके 1980 के आसपास। ओके। एक हरिओम पाइप को देखिए, 380-85 पे कामकाज कर रहा है। इनके मार्च के नंबर्स आए हैं Q4 अपडेट के, और नंबर्स ठीक ठाक है। 36% की बढ़त देखने को मिली। स्टॉक भी 7-8% ऊपर आज कामकाज कर रहा है। ये 380-85 का जो जोन है यहीं अपने सपोर्ट के आसपास ही है। आप इसे कैसे देख रहे हो? देखो, स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 390 400, ये रेंज को निकालना काफी इंपॉर्टेंट। ये अगर ये रेंज निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में पिकअप रह सकता है। तो इसको प्ले करने के लिए बेस्ट एरिया ऐसा रहेगा कि 380 से लेके 400 इस रेंज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे, और उसके बाद अगर ये निकलता है तो 440 460 ये दो लेवल्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सीधा बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की इस वजह से हो सकता है। बैक टू बैक 3 दिन मोमेंटम आ चुका है स्टॉक में, 17 से लेके 15% का रैली ऑलरेडी स्टॉक में हुआ है। तो ऐसे रैली मिस होने के बाद अगर कैच करने जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन ले लीजिए, उसके बाद अगर ये निकलता है तो एक छोटा स्टॉप लॉस हमें मिलेगा चार्ट के ऊपर, तो फिर मोमेंटम भी उस हिसाब से देखते हैं। एक BEL, उसको और देखिए। यहाँ पे कंपनी को 593 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर के दम पे इसमें कुछ एक मूव भी देखने को मिल रहा है। डिफेंस स्पेस में ऑलरेडी गिरावट है, और ये BEL ऑर्डर के बाद 1.5% ऊपर भी है। ये इसका इस्तेमाल क्या करें, निकलने के लिए करें या बने रहे अभी? देखो, स्टॉक में लास्ट समय पे मैंने 240 के आसपास रिकमेंड किया था और 270 के आसपास भी बोला था। ये मुझे 300 का कैंडिडेट लग रहा है, और एग्जैक्टली 310 305 के हिसाब से एक लेवल डाउन साइड वाला देखने को मिला था। तो स्टॉक में मेरे हिसाब से आज का जो लो है वो एक स्टॉप लॉस की तरह रखे और बने रह सकते हैं। 275 रुपीज का 280 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक में फिर से अगर कुछ हलचल देखने को मिलती है 300 रुपए के ऊपर, तो फिर इसका जो अटेम्प्ट रहेगा वो चौथा या फिर पांचवा अटेम्प्ट रहेगा 300 के ऊपर मेंटेन रहने का। और जनरली हम लोगों ने देखा है कोई भी स्टॉक अगर बार बार किसी लेवल को अटेम्प्ट करता है तो ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, ज्यादा रहती है। तो मैं 280 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना पसंद करूंगा। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ क्लाइंटों की पोजीशन कर सकती है। हमने कुछ काफी लोअर लेवल से स्टॉक को रिकमेंड करते हुए। दो बैंक्स और देखिए, एक है IDBI और एक है IDFC। दोनों में IDBI के भी नंबर्स आए हैं। Q4 के जो अपडेट आते हैं उसमें 13% के आसपास की ग्रोथ आई बिजनेस में, और IDFC में भी एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी, और IDFC में शॉर्ट कवरिंग में ट्रिगर हो गई है। सो आप क्या कर रहे हो, आप कैसे राय रखते हो इन दोनों पर? देखो, आईडीएफसी में क्लाइंटों की लॉन्ग पोजीशन से मैंने इनको 64 रुपीज के आसपास भी रिकमेंड किया था, और 57 रुपीज के आसपास रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। तो हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं
50 और 2 रुपीज या फिर 48 रुपीज स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। ये काउंटर मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैं इसको ऑप्शंस में देना चाहता था, लेकिन उस कारण से लॉट साइज देख के थोड़ा सा मैं अवॉइड किया। लेकिन स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर मेरा जो टारगेट बन के आ रहा है वो 90 रुपीज से लेके 110, ये टारगेट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंटों को सजेस्ट किए। तो स्टॉप लॉस जो है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 52 या 48 मुझे एक बार रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। तो यही स्टॉप लॉस, इसी अराउंड कुछ स्टॉप लॉस है, कुछ लॉन्ग पोजीशंस हैं हमारे स्टॉक। आखिरी में एक पूना वाला फिनकॉर्प, और देखिए इनके भी अपडेट्स आए हैं और ये भी बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रमोटर की लगातार बाय भी हो रही है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? हमारे आपके ही चैनल के ऊपर मैंने रिकमेंड किया हुआ है काउंटर 285 रुपीज के आसपास, 320 टारगेट दिया था। 320 अगर ये निकलता है तो फिर एक अपडेट दिया था 355 और फिर 350 ये लेवल के आसपास। तो स्टॉक में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, तो होल्ड करके पोजीशंस रख सकते हो। 345 की आपको क्या करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 380 375 एक रेंज है, जो एक काफी बड़ा रेंज है। वो अगर निकलता है तो फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में स्टार्ट होगा और फिर स्टॉक धीरे धीरे करके 440 450 ये लेवल भी क्या कर सकता है, दिखा सकता है। लेकिन 345 ये आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना।